इंडिया ने अपना रद्द-ए-अमल सामने दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मैच खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे भाई? इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे। तो अब जो तलखियां इस कदर बढ़ गई हैं, तो क्या इससे ये नतीजा हज किया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में आपको होता नजर नहीं आएगा? चाहे वो कहीं पर भी हो, आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि सियासत को अलग रखो, क्रिकेट से सियासत को अलग रखो। मगर मामला सिर्फ ये नहीं है। इस दफा तो इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया है इंडिया ने। वो नरेंद्र मोदी की सोच है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ हर वो काम किया जाएगा जिससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में दो मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। अजीज दोस्तों, रिटायर्ड क्रिकेटर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें चैंपियंस लीग कह रहे हैं, उसको पता नहीं क्या कह रहे हैं। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबकी टीमें खेल रही हैं। और उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो शिखर धवन और सुरेश रायना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान ने खेलने से पाकिस्तान के साथ मैच मना कर दिया। ख़ास तौर पर इसलिए कि शाहिद आफरीदी उसमें है, तो शाहिद आफरीदी तो टेररिस्ट है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं शाहिद आफरीदी से डरते हैं। भाई साहब, टेररिस्ट से कोई नहीं डरता। कौन नहीं डरता? 2003 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत ने 7 सितंबर 2003 को अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में एक इनकाउंटर में एक टेररिस्ट को मार दिया जिसका नाम था शकीब, और वो शाहिद आफरीदी का फर्स्ट कजन था, मेंबर ऑफ हरकतुल अंसार। और शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि सियासत को अलग रखो, क्रिकेट से सियासत को अलग रखो। भाई साहब, सियासत को तो नाम नहीं ला रहे क्रिकेट में। हम टेररिज्म के साथ नहीं खेल सकते। सियासत का मसला ही नहीं है। सियासत में तो भारत का इख्तिलाफ कहीं इंग्लैंड से भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है किसी के साथ नहीं। टेररिस्टों के साथ हम नहीं खेलेंगे। और दुनिया में एक रूल होना चाहिए कि टेररिस्टों के रिश्तेदारों को स्पोर्ट्स में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो खुद से टेररिज्म का प्रचार करता हो। ये मुझे किसी ने ये मतलब मुझे नहीं, सॉरी, एक फरीद खान है, बहुत मेला है, वर्ल्ड कप के दौरान तो ऐसी ऐसी ट्वीटें करता था जबकि इसकी टीम का बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या वो है। इसने लिखा है कि दोनों पठान भाइयों ने बाइकआउट करके अपनी सब्सक्रिप्शन ले लिए। भारत में मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मुसलमान जो कि पाकिस्तान को ओपोज करेंगे वही भारत में जिंदा रह सकते हैं। भाई साहब, सुरेश रायना, हरभजन सिंह, उन्होंने पहले मना किया। और उन दोनों से पहले शिखर धवन ने बाकायदा लेटर लिखा कि मैं इन टेररिस्टों के साथ नहीं खेल सकता। तो उनको कौन सी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ी? और सब्सक्रिप्शन की बात है तो पाकिस्तान में तो एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन क्रिकेटर को इतना टॉर्चर किया जाता है कि मजबूरन उसको इस्लाम कबूल करना पड़ता है। एक हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया को इतना टॉर्चर किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उसको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और ये इधर भारत के मुसलमान अय्याशी से रह रहे हैं, उनके बारे में ये देख लें क्या बात कर रहे हैं। अब उस ट्वीट के नीचे सैकड़ों, मैंने जब ये ट्वीट किए कि भाई ये क्या यूसुफ यूहाना और उसकी दानिश कनेरिया की, तो नीचे सैकड़ों पाकिस्तानी आ गए और उन्होंने कहा कि दानिश वो यूसुफ को यूहाना ना कहो, मोहम्मद यूसुफ है, उसको तो अल्लाह ने सही रास्ता दिखाया है। अजीज दोस्तों, अब मैं मजीद क्या बोलूं। माइकल वॉन, इंग्लैंड के एक्स कैप्टन, ने कहा है कि मैं समझता था कि बांग्लादेश दुनिया की सबसे कमज़ोर क्रिकेट टीम है, लेकिन मैं गलत था। दुनिया में पाकिस्तान से कमज़ोर कोई क्रिकेट टीम नहीं। इन्होंने अमेरिका और जिम्बाब्वे से भी हारा है। और राइट नाउ पोजीशन ये है
कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 और दूसरे T20 में बुरी तरह हारे, और पहले में हारने के बाद इनका कोच क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि पिच इस काबिल नहीं थी कि इसको आप स्टैंडर्ड की पिच कहें। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत की जो पॉलिसी है वो बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट है कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता है कि भारत टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को एक तरफ रखे, और जब बात आए स्पोर्ट्स की तो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और दोनों देशों के बीच में चल रही पॉलिटिकल टेंशन को बीच में ना लाया जाए, जो कि एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लॉजिक है। और उसका रीज़न ये है कि किसी भी देश के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो एक पैरामाउंट प्रायोरिटी होती है। और जब ऐसे हालात में जब एक पड़ोसी देश कंटिन्यू आतंकी गतिविधि को स्पॉन्सर कर रहा हो आपके देश के अंदर, और ऐसे में उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके दोनों ही देशों के बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी एज यूजुअल चलती रहें, उससे बहुत ही गलत मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और साथ ही साथ जो भारत का कॉज है वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों में किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स या आर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि दुनिया इसको फिर इस नज़रों से देखती है कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन है ये सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एज़ यूजुअल हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो आतंकवाद का मुद्दा भारत उठा रहा है वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भारत दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इससे पाकिस्तान को एक एज मिल जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि भारत के साथ जब क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे वो कहीं ना कहीं वापस से एंटी इंडिया गतिविधियों को फंड भी कर सकते हैं। और अगर भारत मना कर दे तो दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत की क्रिकेट में वही पोजीशन है जो अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में है। और इसीलिए हाल ही में WCL जो टूर्नामेंट आयोजित कराया गया उसमें इंडिया पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका एक मैच होना था, लेकिन अब वो मैच कैंसिल हो चुका है। और उसका रीज़न ये है जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ मैच खेलने से, और उसका रीज़न भी जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं उनको बताया गया, जो कि एक बहुत ही वेलकम मूव है। और भारत के जितने भी क्रिकेट लवर हैं सभी ने इस फैसले को बहुत ही ज़्यादा अप्लॉज किया, और ये डिसीज़न उस चीज़ का हकदार भी है। और जैसे ही ये बात सामने आई कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को कैंसिल किया जा रहा है इंडियन क्रिकेटर्स की वजह से, तो इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडिया के साथ मैच नहीं होगा तो उनका बहुत ही भारी भरकम नुकसान होगा, जिसके बाद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए उनकी जनता से लेकर उनके क्रिकेटर्स तक। और भारत को ऐसी स्ट्रिक्ट नीति अपना के रखनी होगी जब तक पाकिस्तान अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरह से छोड़ न दे।